हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। तो आज से बेटा हमारा जो एक्चुअल आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आज से हम उस पार्ट को, उस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने सबसे पहले आप लोगों की वो प्रॉब्लम को उठाया है या कंफ्यूजन को उठाया है जो कि अब की बार आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम फेस करने जा रहे हैं। तो जैसा आपको दिख भी रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, अभिकथन कारण। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके इस टाइम के बोर्ड का। और आपकी नीड को देखते हुए अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे अब हम चैप्टर वाइज कोशिश करेंगे कि फटाफट सभी चैप्टर के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करें, क्योंकि हमें हर मार्क को बचाना है। हमारे लिए 1 मार्क सारा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एमसीक्यूज थे वो, उसके लिए बेटा आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे जिसमें मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, 1 मार्क है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने उठाया है और डिस्कस किया है। तो अब वो टाइम आ गया है कि आप अपनी कोटा साइंस हब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन पीक पर है और जल्द ही आपका प्री बोर्ड भी आने वाला है और फिर बोर्ड तो हमें पता ही है। ऑलराइट, तो हमारी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट होती है। तो उसके लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का चैप्टर मैंने उठाया है। तो इसके लिए आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा कि आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट आपकी असर्शन है जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड आपका रीजन है जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यू हैव टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आंसरिंग करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन जब तक मैं हूं तब तक नहीं होने दूंगी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि मैंने आपका बेस क्लियर किया है। तो अगर आपका चैप्टर डिटेल में आप अच्छे से गए हो, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा आप ध्यान दें, सबसे पहले ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है, रीजन जो है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी पार्ट में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट, यहाँ पे नॉट वर्ड आया है। तो आपको सबसे पहले देखना है, मैं इस ऑप्शंस के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अपीयर करोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो बोर्ड में आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ए बी सी डी में क्या दिया गया है और तब आप अपने आंसर को क्लियर करें। So R is not the correct explanation of A. Then third, A is true, R is false. D, A is false and R is true. तो ये 4 ऑप्शन है। अब इन ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें। अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और आंसर करूंगी। आप ये क्वेश्चंस, जो ऑप्शंस हैं आपके, इनको माइंड में रखेंगे। So let's start with the question number 1. Assertion: the purpose of making urine is to filter out undigested food from intestine. सी, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा हम कि assertion इन्होंने दिया है, purpose of making urine is to filter out undigested food from intestine। ठीक है, रीजन क्या कह रहे हैं? किडनीज फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो आप देखिए यहाँ पे यूरिन का कोई अनडाइजेस्टेड फूड से कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक टाइप का आपका डाइजेशन का ही एक पार्ट आ गया। तो आप देखें इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हमारा असर्शन है वो तो फॉल्स है, लेकिन आर ट्रू है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जो हमने पढ़ा था, जिसमें ए फॉल्स है और आर ट्रू है। ऑलराइट, ध्यान दें, ऑप्शन डी हमने पढ़ा था, ए फॉल्स रहेगा और आर आपका ट्रू है। यस, किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। किडनी वेस्ट को फिल्टर करता है, कोई अनडाइजेस्टेड फूड को नहीं कर रहा है, वो तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन ही करेगा, नेक्स्ट रेक्टम और एनस से एग्जिट हो जाएगा। सेकंड है आपका असर्शन
saliva contains amylase enzyme. Yes, saliva के अंदर amylase enzyme है जो आपने पढ़ा था टाइलिन. टाइलिन, तो इसे आप स्लाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं. तो अमाइलेज किसके ऊपर एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट पे. तो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है. असर्शन बिल्कुल ठीक है. अब रीजन क्या है? पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड. पेप्सिन कोई लिपिड को डाइजेस्ट करेगा? नो. पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब आप थोड़ा सा आंसर तक पहुंच पाओगे. और ये प्रैक्टिस सेशन आपका आज से स्टार्ट इसीलिए किया है ताकि प्री बोर्ड से पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाए और बोर्ड तक आपका सारा पोर्शन जो है साइंस का वो कवर हो जाएगा. तो अब आप देखो, इसका मतलब ए ट्रू जा रहा है, ए ट्रू है एंड आर फॉल्स है. तो कौन सा ऑप्शन है बेटा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं. तो उसके लिए आप ये देखते रहिए, इसीलिए मैं सारा साथ में सारा लिख रही हूं ताकि आप कहीं पर भी मिस्टेक ना करें. एक सिंगल मिस्टेक आपका 1 मार्क्स डिडक्ट करेगा, क्योंकि असर्शन रीजन में 1 या फिर 0 मार्क्स तक आप रहेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3. Assertion: amphibians can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Yes, बिल्कुल, they can easily tolerate. अब amphibians हैं क्या बेटा? Which can live in water and on land. जो पानी में भी और लैंड पे भी आसानी से रह सकते हैं. क्यों रह सकते हैं? क्योंकि उनमें 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है. अब आप देखो, मैंने क्या कहा है कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हर्ट है. हमें रीजन क्या दिया है? एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर्ड हर्ट. तो वही सीधा सीधा सा जा रहा है भाई. यहाँ पे आपका रीजन तो बिल्कुल गलत हो गया. गलत हो गया तो सीधा सीधा सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर रहेगा. तो ए यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आर आपका यहाँ पे फॉल्स है. तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे. एम्फीबियंस में 2 चैम्बर्ड हर्ट नहीं होता. 2 चैम्बर्ड हर्ट आपका फिशेस में होता है. ऑलराइट, फिशेस में होता है. तो ये आपको इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना एक फैक्ट लगाएं, अपना कंसेप्ट लगाएं और आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन: दी वॉल्स ऑफ एट्रिया. एट्रिया क्या है? जिसे आप ऑरिकल भी कहते हैं या एट्रियम कहते हैं. एट्रिया प्लूरल वर्ड है तो वो 2 एट्रियम के लिए है. आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल. मतलब कि एट्रिया थिकर है देन वेंट्रिकल्स. नहीं है. रीजन क्या दिया इन्होंने? वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर. यस, रीजन बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे रीजन ही आपका रॉन्ग था. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अब ऑप्शन आप देखो कौन सा जा रहा है आपका? डी ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है. क्यों जा रहा है? कि अब ए आपका यहाँ पे फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है. क्योंकि आपकी एट्रियम की वॉल थिक नहीं होती. हमने पढ़ा हुआ है कि ये अगर आपका 4 चैम्बर्ड हर्ट है तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट हैज 3 टाइम्स थिकर वॉल एज कंपेयर टू दी ऑरिकल. ऑरिकल से वेंट्रिकल का 3 गुना ज्यादा वॉल थिक है. ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को जो है पूरी बॉडी तक, जो लास्ट हमारा पॉइंट है, हमारा मतलब लेग, हमारा टो, पैर का अंगूठा, वहां तक भी उसको ब्लड पंप करना है. तो वेंट्रिकल पे प्रेशर आएगा. तो उसी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो 3 टाइम्स थिकर है. ठीक है ना? 3 टाइम्स ज्यादा थिकर है. तो आंसर विल बी डी. ए फॉल्स है, आर ट्रू है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज assertion: green plant have autotrophic mode of nutrition. yes, बिल्कुल होता है. ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. अब रीजन क्या लगाया है इस पे? ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. यस, बिल्कुल सही बात है. हमने पढ़ा है कि ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा? फोटोसिंथेसिस कहलाता है. ठीक है ना? तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल रहेगा यहाँ पे. ठीक है ना? सनलाइट है, क्लोरोफिल है और जिसमें ये अपना इन ऑर्गेनिक फूड बनाता है, दैट इज ग्लूकोज. और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है. तो ऑप्शन क्या जा रहा है इसमें? ए. ए का मतलब क्या है? बोथ. असर्शन भी ओके, रीजन भी ओके है. मतलब बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो दोनों जो है ए और आर, ये दोनों आपका ट्रू है.
और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, चाहे सिंपल है लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, assertion bile is essential for digestion of lipid। यस, बिल्कुल। आप देखो क्या किया करो, चैप्टर की रीडिंग करो, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, बेसिक पॉइंट एक साइड लिखो। अब आप आ जाओ टेक्सचुअल क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे, उनको अच्छे से रीड करो। ऑब्वियसली वो आपने अगर चैप्टर रीड किया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, असर्शन रीजन सॉल्व हो जाएगा, एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, और ऐसा करते करते आपके फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। तो देखा कितना सिंपल है ना, लेकिन स्टेप वाइज चलना है। और उसके साथ साथ जो आपकी प्रीवियस वीडियोस हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आप देखना शुरू करो, आप टाइम डिवोट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बाइल डाइजेस्ट करता है लिपिड को। लिपिड क्या है? आपके फैट्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इमल्सिफिकेशन पढ़ा था भाई, इमल्सिफाई करता है ये फैट को। अब रीजन क्या लगा हुआ है इस पे? बाइल जूस कंटेन एंजाइम। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, बाइल जूस के अंदर तो कोई एंजाइम होता ही नहीं है। इसमें तो क्या है? नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस के अंदर। तो सीधा सा है आंसर, क्या जा रहा है? अब आप फैक्ट लगाओ इस पे। ए बिल्कुल ट्रू है, यस, और आर कैसा हो गया? आर फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन क्या बना है इसमें? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, जिसमें असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन बिल्कुल गलत है। बाइल जूस में तो कोई एंजाइम होता ही नहीं है। सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर लेस एनर्जी। यहीं पे पॉइंट पकड़ो फटाफट। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर लेस एनर्जी एज कंपेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा आपका, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की कम जरूरत है एज कंपेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब रीजन क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल। ये तो है। अब रीजन देखो, एक जगह पहले एक पॉइंट को देखो, आर ट्रू लग रहा है, आर ट्रू है, लेकिन ए आपका फॉल्स है, ठीक है ना। ए आपका क्या है बेटा? फॉल्स है। तो ऑप्शन क्या गया? डी गया, ठीक है ना। तो आप देखें कि ये असर्शन ये गलत पुट कर रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल रीजन ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस। और एटीपी क्या है? एक सेल की एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स लगाओ और फिर आप देखो कैसे मैजिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। बिल्कुल, आपने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, जिसमें आप ग्लूकोज को 3 पार्ट्स में मतलब उसका डिवीजन दिखाते हैं, जैसे कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनता है, बिल्कुल, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है अनएरोबिक। अनएरोबिक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, और जो एंड प्रोडक्ट बना है वो अल्कोहल में है, और ये हमने यीस्ट के केस में देखा था। अब इसका रीजन देखते हैं हम। रीजन क्या होगा? देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल, ये तो दोनों ही ठीक जा रहे हैं, वेरी गुड। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, और सबसे अच्छी बात है कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। यस, बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तभी तो अल्कोहल बनेगा। तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए। और देखो क्वेश्चन सॉल्व हो। So next question number 9, assertion. The opening and closing of the pore is a function of the guard cell. हाँ, ओपनिंग ऑफ द पोर मतलब गार्ड सेल का क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग है, ठीक है, बिल्कुल करता है ये, और लीव्स में प्रेजेंट भी है। रीजन क्या लगा है? स्टोमेटल पोर आर द साइट फॉर गैशियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो मतलब स्टोमेटल पोर्स हैं जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं बाय डिफ्यूजन। तो आप देखें बेटा एक बार, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। ए एंड आर ट्रू, बट आर जो है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं जा रहा है, तो सीधा सा ऑप्शन जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10, assertion in plant there is no need of specialized respiratory organ। बिल्कुल कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है।
रीजन क्या है? प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ये भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आपका, बोथ आर राइट, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ये करेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? ए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज की वीडियो को डिस्कस करते हुए रियली मतलब मैंने बहुत इंजॉय भी किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जो नीड है ना वो आपके पास टाइम से पहुंचेगी। ठीक है, तो आप देखें जो भी चैप्टर था उसमें जितने टॉपिक्स थे उन सभी को मैंने कंसिडर किया और उनसे बेस्ड आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस भी किया है। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बताएं कि वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना है, अपना ध्यान रखना है, पढ़ते रहना है। बाय बाय।